वेलकम टू ऑल, वेलकम टू न्यू लक्ष्य अकेडमी। एज यू ऑल नो, हमारी 45 डे चैलेंज की सीरीज कंटिन्यू है, जिसके अंदर हम करते हैं डेली PYQs बेस्ड ऑन CGL, CHSL, CPO, MTS, राइट। ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम हम यहाँ क्लियर करवाने के लिए उसके PYQs लेके आते हैं। और आज है आपका डे 10, ठीक है, जिसमें हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कीजिए, और इसमें आपको टाइमिंग भी मिलेगी जिससे आप भी उसको सोल्व करेंगे साथ साथ। वन हेल्थ हैज बीन एक्नॉलेज एज द ऑप्टिमम अप्रोच टू काउंटर द इम्पैक्ट ऑफ AMR एंड फ्यूचर पेंडेमिक्स एंड इट मस्ट बी अडॉप्टेड एक्सपेडियसली। मीन्स एक होता है कॉन्टिन्यूसली, एक्सपेडियसली उसको मस्ट भी इंक्रीज होना ही होना है वाली सेंस में। हमें बताना इसमें एरर कहाँ हो सकता है, कौन से वाले पॉइंट में एरर है, आपको क्या लगता है बताइए। चलिए फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, वन हेल्थ हैज बीन एक्नॉलेज। एज यू ऑल नो, जहाँ भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हैज बीन होता है तो हैज बीन के साथ व्हाट वी ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज बीन के साथ व्हाट वी यूज हैज, हैव, हैड, ठीक है। विद हैज, हैव, हैड वी यूज इज V3, राइट। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए हम इसमें लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। हैज बीन है ना, हैज बीन है इसके साथ, ओके। पैसिव में जा रहा है, जो काम किसी और के द्वारा किया जाता है जिसमें डूअर कोई और होता है, सबसे पहले तो पैसिव यूज वहां होता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, पैसिव में हमेशा इट टेक ऑलवेज V3, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। क्यों? क्योंकि वो काम हो चुका होता है, राइट, ठीक है। और थर्ड थिंग, क्योंकि वो काम किसी और के द्वारा होता है। तीसरी बात, अगर कॉन्टिन्यूस में है तो बीइंग लगता है, ठीक है। इफ सेंटेंस इज इन कॉन्टिन्यूस देन वी यूज बी प्लस ING, ओके। अगर पास्ट परफेक्ट में है सो वी यूज बीन, ठीक है। हैज हैव के साथ बीन लगता है, कॉन्टिन्यूस में है तो बीन लगता है। बाकी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। सो इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी वन हेल्थ हैज बीन, देखो आगे ना हैज बीन के साथ क्या लेंगे, V3 लेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, एक्नॉलेज, क्या कर देंगे, एक्नॉलेज, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ओके, राइट। सो एरर है आपका ऑप्शन नंबर A में, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, people needs to remain careful at least till the end of the month, said the Kerala health minister at a press briefing। बताओ, ब्रीफिंग से कुछ याद आया? वर्ड है आपका ब्रीफ। जो भी आपको ऐसा वर्ड लगता है सेंटेंस के बीच में, एरर के बीच में, क्वेश्चन के बीच में, जो हमें करना चाहिए वो भी कर लेते हैं। देखो, एक होता है आपका वर्ड ब्रीफ, ठीक है। ब्रीफ मतलब क्या होता है, जो हमने वोकैब की हेल्प से भी किया है, इन शॉर्ट, क्या होता है, इन शॉर्ट, राइट। इसका मतलब कैसा है, सकेंट है, ठीक है। ब्रीफ है, कैसा है, सकेंट है। एंड इसकी ट्रिक भी है, शक था मुझे इंक के एंड होने का, इसलिए मैंने सारा काम ब्रीफ में कर दिया, इन शॉर्ट में कर दिया, राइट। चलो क्वेश्चन करते हैं। हमें ब्रीफ नहीं करना, हमें तो क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ये वर्ड आया था, इससे रिलेटेड मैंने वोकैब का एक वर्ड करवा दिया आपको, ठीक है। आइए करते हैं वर्ड, करते हैं एरर, ओके। एरर फाइंड आउट कीजिए, इस क्वेश्चन में एरर का है। पीपल नीड्स टू रिमेन केयरफुल एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ द मंथ, said the Kerala health minister at a press briefing। बताओ, अगर कुछ समझ नहीं आता तो वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब आल्सो सिंगुलर। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब आल्सो प्लूरल। हियर यू कैन सी सब्जेक्ट कैसा है, पीपल, लोग, कैसे है, प्लूरल, सो वी यूज प्लूरल वर्ब विद इट, ठीक है। और वर्ब को प्लूरल होने के लिए विदाउट एस और एस यूज होते हैं, ठीक है। देखो, वर्ब में अगर एस और एस यूज होता है तो कैसी होती है, सिंगुलर हो जाती है, ठीक है, सिंगुलर हो जाती है। और नाउन में एस और एस लगने से प्लूरल हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउन में एस और एस लगने से कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। बट वर्ब में अपोजिट है, टोटली अपोजिट ऑफ इट। अगर वर्ब में एस और एस लगता है तो कैसा हो जाएगा,
सिंगुलर हो जाएगा। सो देर इज नो नीड ऑफ एस विद नीड बिकॉज पीपल इज ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म। ओके, पीपल कैसे है, प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके साथ हम एस यूज नहीं करेंगे, वी यूज ओनली नीड। ठीक है, जैसे एक और सेंटेंस देख लेते हैं। you can call please take my number, you can call me whenever you needs। तो what we use need और needs। अगर ये you के साथ है, you के साथ what we use, you के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। ठीक है, तो we will use need not needs। ओके, ऐसे में हम कर सकते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस विथ पीपल वी यूज नीड नॉट नीड्स। ठीक है, नीड्स अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है। ओके, आई वी यू दे इन सबके साथ प्लूरल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ कविता प्रिपेयर्ड वेल शी वुड हैव गोट द ट्रॉफी। बताओ, इफ कविता प्रिपेयर्ड वेल, पहले बताओ ये क्वेश्चन कौन से वाला है, उसके बाद इसमें से आगे बताना है। ये क्वेश्चन है आपका कंडीशनल वाला। देखो, सेंटेंस इफ से स्टार्ट है, ठीक है, इफ से स्टार्ट है इट मीन्स इसमें कंडीशन है। ठीक है, सेंटेंस है आपका कंडीशनल, राइट, कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग है। आगे चलते हैं, कविता प्रिपेयर्ड वेल, राइट, बिल्कुल ठीक है। शी वुड हैव गोट द ट्रॉफी। अब देखो, आप बोलोगे कि हम इसको प्रिपेयर्ड वेल को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उसको सेम में रख देते हैं। मैम ऐसे कर लें? नो, कभी भी सेंटेंस में आगे वाले के अकॉर्डिंग पीछे वाले को चेंज, पीछे वाले के अकॉर्डिंग आगे वाले को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, जब भी हमेशा टू पैरेललिज्म आते हैं, टू सेंटेंस आते हैं, एरर अगर दो के अकॉर्डिंग आता है, कॉम्बिनेशन में आता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, हम हमेशा फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकंड सेंटेंस को चेंज करते हैं, राइट। अब देखो, इफ कविता प्रिपेयर्ड वेल, बिल्कुल ठीक है, आगे चलो। शी वुड हैव गुड, एज यू नो वेरी वेल, विद मॉडल वर्ब, विद modal verb what we use, can, could, may, might, should। ठीक है, इन सब के साथ what we use फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब what we use V1। ठीक है, हमेशा इन सब के साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to, must, ought to, used to। always use first form of the verb with all the modal verb। ठीक है, और वी कैन से ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं ये सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, इनके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब देखो, कविता प्रिपेयर्ड वेल, यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, शी वुड हैव गोट द ट्रॉफी, तो वुड है प्लस हैव है। वुड हैव से क्या लगता है कि सेंटेंस किस में है, मॉडल वर्ब की फॉर्म में है, वुड लगा इसमें। ठीक है, विद इट वी विल यूज गेट नॉट गोट। ठीक है, she would have get the trophy will be the correct answer, right? So according to this, option number 2 is the correct answer। next question, question number 3, should you dash there, will dash him। बताओ आंसर क्या होगा, should you, would you go, should you, would go। बताओ, should you, would go there and would find him। बताओ, शुड के साथ अभी अभी मैंने आपको बताया व्हाट वी यूज, शुड के साथ क्या यूज करेंगे, V1। देखो शुड, मे, माइट, ought to। ठीक है, इन सब के साथ क्या यूज करेंगे, V1। अकॉर्डिंग टू दिस, वेंट नहीं होगा, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। ठीक है, हैड गो टू, तो हैड टू गो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वुड गो नो, वुड फाइंड नो। सो अकॉर्डिंग टू दिस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ यू डैश हार्ड यू डैश पास, इफ यू विल वर्क हार्ड यू वुड पास। ठीक है, अगर तुम काम करोगे तो पास हो जाते, ये तो ये सेंस दे रहा है, नॉट एट ऑल। इफ यू वुड हैव वर्क, इफ यू, देखो ये वाला सेंटेंस,
सेकंड है इफ यू वुड हैव वर्क यू वुड पास, अगर करते तो पास हो जाते, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्कड काम करते, वर्कड हार्ड करते तो हैड टू पास, तुम्हें पास हो जाना था वाला सेंस में है, नोट एट ऑल। सो आपका ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, वुड हैव नहीं होगा, विल वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 3, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ओके, इफ यू वर्क हार्ड, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट वाला सेंटेंस हमेशा कैसा रहता है, सिंपल प्रेजेंट में रहता है, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, राइट, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज which word is most appropriate in meaning to the given word, इसका मतलब each one is most opposite in meaning to the given word, इसका मतलब क्या बताना है, इसका अपोजिट बताना है। देखो इसका अपोजिट हम दो तरीके से बता सकते हैं, एक ऑप्शन एलिमिनेट मेथड, एंड व्हाट इज ऑप्शन एलिमिनेट मेथड, इट मीन्स 3 ऑप्शंस आपके सेम रहेंगे और एक ऑप्शन आपका अलग होगा, जो ऑप्शन आपका अलग होगा वही आंसर होगा, बट उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए इनके बारे में, राइट, ओके। लेट्स चेक द ऑप्शंस। इनहैबिट एंड द ऑप्शंस आर टू इनकरेज, हिंडर, स्टॉप, कॉन्स्टेंट। अब बताओ, देखो हिंडर मतलब क्या होता है, रुकावट डालना, ठीक है, देखो हिंडर मतलब रुकावट, स्टॉप का मतलब रुकावट, कॉन्स्टेंट भी क्या होता है, रुकावट, तो ऑल आर सिनोनियम, ठीक है। इसके बेसिस पे भी हम देख सकते हैं ये सारे सिनोनियम है, तो बचता है सिर्फ क्या, इनकरेज करना, ठीक है, तो यही हमारा अपोजिट हो जाएगा। एंड ऑल्सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज सेम एज इनहैबिट का मतलब भी क्या होता है, टू स्टॉप, ओके, टू स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the following question out of the 4 alternatives select the word which is a similar in meaning in the given word, quarantine, सबने सुना है, ठीक है, क्वारंटाइन वर्ड सबने सुना है एट द टाइम ऑफ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कोविड, सबने सुना है मीनिंग ऑफ क्वारंटाइन, बताओ। 1/4 आइसोलेट, 4 लाइन स्टेंजा या फिर नन ऑफ दीज, एंड द आंसर इज, बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। For quarantine we will use 1/4 isolate, 4 line stanza और none of the above, तो isolate हो जाना, ठीक है, सबसे अलग हो जाना, quarantine, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, मीन्स क्या बताना है, इसमें हमें अपोजिट बताना है, ओके। एक्सेप्शनल, नोटेबल, ठीक है, डिस्टिंक्ट, पेक्यूलियर या फिर ऑर्डिनरी, कैसा है वो, इसका हमें क्या बताना है, एंटोनियम, एंटोनियम मीन्स अपोजिट एंड सिनोनियम मीन्स सिमिलर, बताना है हमें एंटोनियम मीन्स अपोजिट, ठीक है। अब बताओ कैसी सिचुएशन हो गई है, एक्सेप्शनल, एंड व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ इट, देखो कैसे, नोटेबल, डिस्टिंक्ट, पेक्यूलियर आर सिमिलर and ordinary is the opposite of it, so option number 4 is the correct answer, right, okay। Next question, select the most appropriate synonym of the given word, अब हमें क्या बताना है, इसका सिनोनियम बताना है, मीन सिमिलर बताना है, सर्वे का सिनोनियम, इग्नोर करना, सर्वे करना, एज यू ऑल नो हम किसी का सर्वे करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करते हैं, ठीक है, उसके बारे में और जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन सर्वे होता है, स्टैटिस्टिक में आपने सर्वे किया था, ठीक है, इको में सर्वे करते हो, जनगणना, ठीक है, इग्नोर नहीं करते हैं, ट्रायल नहीं करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में एग्जामिन करते हैं, ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ सर्वे इज एग्जामिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the word which means the same as the group of the words a person hurt or killed in an accident, बताओ जो एक्सीडेंट में हर्ट होता है या मारा जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस एंड स्पेलिंग एरर ऑल्सो टेक्स इंपॉर्टेंट पार्ट, जितना इंपॉर्टेंट आपका एरर वाला पोर्शन है उतना इंपॉर्टेंट ये भी है, ओके। बताओ, अ पर्सन हर्ट और किल्ड इन एन एक्सीडेंट, कैजुअलिटी, मार्टियर, पेशेंट या इंजर्ड, ओके। देखो जो देश के लिए शहीद होते हैं उनके लिए भी यूज
मार्टियर्स, ठीक है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। पेशेंट एज वी नो मरीज को बोलते हैं, इंजर्ड जो जख्मी हो जाते हैं। तो अ पर्सन हर्ट और किल्ड इन एन एक्सीडेंट, कैजुअलिटी। एक बात भी बोली जाती है हॉस्पिटल में, अगर कोई सीरियस कंडीशन में पेशेंट आता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट, तो उसको बोला जाता है कैजुअलिटी वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए, राइट। बहुत सीरियस कंडीशन में है क्योंकि वो, ठीक है। नेक्स्ट, नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, आगे आपका इडियम एंड फ्रेज बताइए। नो like the back of one's hand, to be unaware of the situation, to have detailed knowledge of something, to hit someone with the back of one's hand, and to copy another trade secret, बताओ। So according to this idiom and phrase, what will be the answer of the question? हाँ जी, so according to this, know like the back of the hand means to have detailed knowledge of something, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड will be the correct answer, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, डोमिनेंट रूल और कंट्रोल, किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, सो उसके लिए व्हाट वी यूज, बताओ। डेमोक्रेसी, ओलिगार्ची, ऑटोनॉमी या फिर ऑटोक्रेसी। रूल्स एंड कंट्रोल के लिए, किसी को डोमिनेट कर रहे हैं रूल्स एंड कंट्रोल के लिए, सो व्हाट वी यूज फॉर दिस, बताओ। व्हाट विल बी द आंसर? ऑटोनॉमी, what will be the answer? देखो, डेमोक्रेसी एज वी ऑल नो, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों का, लोगों के लिए शासन, ठीक है। ओलिगार्ची भी नहीं होगा, ऑटोनॉमी भी नहीं होगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं, तो ऑटोक्रेसी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट। ऑटोक्रेसी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉसिबल टू ओवरकम, किसी चीज से बाहर आना हमारे लिए क्या हो रहा है, इम्पॉसिबल हो रहा है, क्या बताना है इसमें। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द alternative which is the best substitute for the phrase impossible to overcome, बताओ। आंसर इज faulty, sloppy, unsuperable या फिर dwindle, तो आंसर इज dwindle, ठीक है। dwindle इफेक्ट भी आता है, लिखा हुआ भी आता है ये, ठीक है, टेक्निकली टर्म्स में dwindle, ओके। नेक्स्ट इज hit the nail on the head, बताओ। hit the nail on the head, what will be the answer? ओके, एक मिनट, लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, मुझे लग रहा था इसमें कुछ एरर हुआ है। देखो, इम्पॉसिबल टू ओवरकम, ड्विंडल होता है डिसीव, धोखा देना, ठीक है, ड्विंडल नहीं होगा इसका, एक मिनट, ड्विंडल होता है डिसीव, ड्विंडल इज डिसीव, तो ये नहीं होगा। स्लोपी नो, फॉल्टी नो, आंसर इज इनसुपरेबल, ओके। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, hit the nail on the head, fall into trouble, harm yourself, do or say something exactly right, ठीक है, ये बहुत बार यूज होता है एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट है आपका, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो द आंसर, ठीक है, इट मीन्स डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिट द सैक, वर्क हार्ड, हिट अ जैकपॉट, हैव फन, और टू गो टू बेड। अब वो बहुत ज़्यादा थक गया है और क्या हो गया है, सो द मीनिंग इज टू गो टू बेड, इज द करेक्ट आंसर, राइट। हिट द सैक मीन्स टू गो टू बेड, ओके, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्टिव पैसिव वॉइस, राइट। अब ये बताना है आपको, शिल्पा सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू विद चिल्ड्रन, बताओ। शिल्पा सेड टू मी, तो प्रे है क्योंकि वो मे गॉड ब्लेस यू बोल रही है, तो प्रे कर रही है, इतना तो क्लियर है। चलो, यहाँ तक तो सबका ठीक है, चारों सेंटेंस में इतना तो बिल्कुल ठीक है। फिर इसमें एलिमिनेट करते हैं, प्रेड दैट, शिल्पा प्रेड दैट, ओके, दैट मे गॉड ब्लेस यू, गॉड मे ब्लेस यू तो नहीं होगा, ओके, ये गलत हो जाता है आपका।
Okay, next, Shilpa prayed that God might bless me. No, Shilpa prayed that God might be bless me with children. अब बताओ which one is correct according to this? Shilpa prayed that may God bless you with children. ठीक है, Shilpa prayed that may God bless you with children. So first is the correct. Might be bless me with children. No, so option number first is the correct. Okay, next question. द सिलेक्शन कमेटी इज लुकिंग ओवर द रिज्यूम. ठीक है, पहले बोलते थे, अब पहले बोलते थे बायोडाटा, अब बोलते हैं रिज्यूम. ठीक है, सिलेक्शन कमेटी क्या देखता है, क्या चेक करता है? रिज्यूम चेक करता है. ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. द सिलेक्शन कमेटी इज लुकिंग ओवर द रिज्यूम. द रिज्यूम इज बीइंग लुक्ड ओवर बाय द सिलेक्शन कमेटी. द रिज्यूम वाज बीइंग लुकिंग ओवर बाय द सिलेक्शन कमेटी. देखो, हमें सारा चेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, हमें सिर्फ क्या देखना है, इज लुकिंग है. ठीक है, इज है इसका मतलब किस में है, प्रेजेंट में है, और लुकिंग है इसका मतलब किस में है, कॉन्टिन्यूस में है. तो सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. राइट, आपका सेंटेंस किस में है, सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. अब बता दो, और इसके साथ वी नो वेरी वेल इज एम आर. ठीक है, वी विल यूज इज एम आर plus being, is mr plus being plus v3. That's it. This is the according to the rule. We will use is mr plus being plus v3. किस में है देख लो. is being looking हो गया, being ही लग गया तो ing की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ v3 यूज करेंगे, नॉट एट ऑल. ठीक है, being तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस है, सो वी विल यूज being ing वाला, नॉट एट ऑल. ठीक है, द रिज्यूम वाज बीइंग लुकिंग, फिर से ing नहीं यूज होगा. The resume is being looked over by the selection committee. Is being looked is the correct answer. ठीक है, बस आपको इतना ही चेक करना था. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मैंने चारों बताए हैं क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस को करने की अप्रोच चेक कर रहे हैं कि कैसे इनको करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. माय ब्रदर स्टडीज इंग्लिश इन इंडियाज बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट. अब बताओ, आपको सिर्फ क्या चेक करना है, सेंटेंस किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. अब बता दो. My brother studies English in India's best coaching institute. देखो, English is being studied by my brother in India's best coaching institute. अब देखो, इसमें being की रिक्वायरमेंट है. क्यों रिक्वायरमेंट होगी? क्या इस सेंटेंस में ing है? नहीं है, तो is being नॉट एट ऑल. हैज बीन स्टडीड, नो, हैज बीन क्यों यूज करेंगे, यहाँ तो सिंपल प्रेजेंट है. ठीक है, es है, स्टडीज है. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट पे है. इज स्टडिंग, नो. ठीक है, इज स्टडीड बाय माय ब्रदर इन इंडियाज बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, यहाँ क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, what is uses here, it is simple present tense. ठीक है, simple present tense. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आए होंगे और आपको क्लियर हैं. ठीक है, ऐसे ही हम डेली क्वेश्चंस लाते हैं, कुछ इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड पैसेज की फॉर्म में. अभी हम करेंगे और भी ज़्यादा क्वेश्चन, बैंकिंग के लिए भी करेंगे. ठीक है, अभी आपका आने वाला एग्जाम बैंकिंग का होगा, उसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे डेली बेसिस पे. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल और बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.